साथ कदम ताल करते हुए हिंदी सिनेमा में अब वीएफएक्स का शानदार प्रदर्शन हो रहा है। निर्देशक तकनीक के बारे में ज्यादा जागरूक है। बॉलीवुड ने वीएफएक्स की कला में काफी महारत हासिल कर ली है। आधुनिक तकनीकों के साथ बन रही फिल्मों में भव्यता का स्तर ऊंचा हो चुका है। तकनीक के क्षेत्र में दर्शकों तक उम्दा मनोरंजन पहुंचाने को लेकर लगातार हर इंडस्ट्री का अहम योगदान रहा है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि पहले की फिल्मों में वीएफएक्स का इस्तेमाल तो होता ही नहीं था, तो भी फिल्में हिट सुपर हिट हो जाया करती थी। जैसे शोले को ही देख लीजिए। इसके अलावा कई ऐसी फिल्में उदाहरण हैं जिनमें वीएफएक्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि उस समय की तकनीक इतनी विकसित हुआ नहीं करती थी। लेकिन आज फिल्मों में इतनी क्रिएटिविटी के बावजूद भी फिल्में इंडस्ट्री में टिक नहीं पा रही हैं। इसका कारण क्या है, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा आदर्शवीर ईरानी द्वारा निर्देशित भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा की रिलीज को भारतीय सिनेमा घरों में एक्सपेरिमेंटल माना जाता था। जी हाँ, एक्सपेरिमेंटल युग माना जाता था। इसके बाद वर्ष 1939 में पुकार शानदार सेटों का उपयोग करने वाली और बतौर पटकथा लेखक कमाल अमरोही की पहली फिल्म थी। इसी वर्ष देवकी बोस द्वारा निर्देशित फिल्म अपराधी आई। ये पहली फिल्म थी जिसे आर्टिफिशियल लाइट का उपयोग करके शूट किया गया था। भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या मानी जाती है, जो साल 1947 में आई थी। इसे मोती बी गिडवानी ने बनाया था। तो वहीं भारत में ट्रिक फोटोग्राफी के जनक और स्पेशल इफेक्ट निर्देशक के रूप में मशहूर बाबूभाई मिस्त्री ने 1947 में रिलीज हुई फिल्म ख्वाब की दुनिया के लिए स्क्रीन पर विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए कुछ नवीन तकनीकों का प्रयोग किया। प्रोजेक्ट आने के बाद फिल्म मेकर्स ने अपनी पसंद के हिसाब से बैकग्राउंड में चीजें दर्शानी शुरू की। वर्ष 1950 से शुरू हुए युग को एक सुनहरा युग के रूप में माना जाता था। ये वह समय था जब भारतीय सिनेमा घरों में टेक्निकलर की शुरुआत हुई थी। मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि फिल्म कोई भी हो, मुद्दा तकनीक के विकास का है। इसमें हम सफल होते रहे। हालांकि इसी के साथ हर दिन बदल रही तकनीक और सिनेमा में तकनीक विकसित होने को लेकर सिनेमाटोग्राफर महेश लुमाई कहते हैं, पहले हर फिल्म का स्टॉक यानी नेगेटिव आता था। अगर नाइट शूट है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया, अलग लाइटिंग अपनाया करते थे। दबंग स्टॉक पर शूट हुई थी, जबकि दबंग 3 डिजिटल कैमरा पर शूट हुई थी। अब हर महीने कोई नई तकनीक आ रही है। ऐसे में खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तानी फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स को लेकर विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन कंपनी DNEG के चेयरमैन और CEO बताते हैं, हमारे देश में अब अच्छे मौके बन रहे हैं। कई प्रतिभाशाली लोग हैं जिनमें हर कठिनाई से जीतने और प्रयोग करने का साहस है। RRR और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में इसकी बानगी है। तो 2-4 साल में भारतीय सिनेमा में भी वीएफएक्स का स्तर और ऊंचा होगा। अब तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि कभी कभी दर्शक ये तक नहीं समझ पाते हैं कि फिल्म में वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई मिल गया, क्रिश, जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, चेन्नई एक्सप्रेस, पद्मावत, हाउसफुल 4, फैन, तानाजी द अनसंग वॉरियर, टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों के साथ बाहुबली फ्रेंचाइजी और RRR इसके कुछ उदाहरण हैं। हालांकि भारतीय सिनेमा में पहली 3D फिल्म साल 1984 में छोटा चेतन आई थी। बाद में इस तकनीक से दर्जनों फिल्में बनाई गई। हॉन्टेड 3D, रावण, ABCD 2, क्रिएचर 3D जैसी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें 3D और 4D एडवांस तकनीक का प्रयोग किया गया। आगामी दिनों में किच्चा सुदीप अभिनीत विक्रांत रोना ब्रह्मास्त्र भी 3D में रिलीज होगी। खास बात यह है कि विक्रांत रोना का ट्रेलर भी 3D में बना है। तकनीक की बढ़ती मांग को समझते हुए अभिनेता अजय देवगन तो अपनी वीएफएक्स कंपनी भी शुरू कर चुके हैं। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट की आगामी फिल्म जुदा होके भी वर्चुअल वर्ल्ड में शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म है। विक्रम कहते हैं, ये अपने आप में पहली फिल्म है जो 2 कंप्यूटर के भीतर शूट की गई है। सारी लोकेशंस असल में ही हैं या नहीं, सब वर्चुअल है। एक्टर्स के साथ सीन को और वर्चुअल दुनिया के अंदर शूट किया गया है। ये तकनीक बजट को कम कर देता है। कोरोना काल में इस तकनीक ने रास्ते खोले हैं। जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो एक्चुअल फिल्म साउंड एडिट होते थे, फिर एडिटिंग मशीनें आई, कैमरा में भी बदलाव आया, HD कैमरा, फिर बीटा कैमरा आए। सब काम डिजिटल हो रहा है। सब दुनिया ही डिजिटल वर्ल्ड में है, तो मुमकिन नहीं है कि इसका असर हम पर ना हो। जब हमने तय किया था कि फिल्म विक्रांत रोना को हम 3D में लेकर आएंगे, तो सवाल था कि क्या 3D इसमें काम करेगा।
हमें पता था कि 3D में फिल्म अच्छी लगेगी, लेकिन दिक्कत ये थी कि क्या मुझे वह टीम मिलेगी जो उसे वाकई पर्दे पर अच्छा दिखाएगी। सपना देखना अलग बात है, लेकिन उसे सच करने के लिए कई प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत थी। शुक्र है कि हमें अच्छी टीम मिली। यहाँ क्वालिटी की समस्या नहीं है, समस्या बजट की है। आप VFX पर जितना खर्च करेंगे वो उतना ही अच्छा बनेगा, पर हमारे पास बजट सीमित होते हैं। VFX में टाइम देना पड़ता है, उसमें हर मिनट की लागत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। जब बजट ही नहीं होगा तो आप 10 घंटे का काम 1 घंटे में करेंगे तो वो क्वालिटी नहीं आएगी। आजकल जो वीडियो सामने आते हैं उनमें ज्यादातर हमें पीछे एक हरे रंग पर्दा दिखाई देता है। हम देखते हैं कि हीरो और कपड़ा आदि तो वैसे ही हैं जैसे फिल्म में दिखे हैं, पर पृष्ठभूमि में यहाँ हरे रंग के पर्दे या हरी परत दिखाई दे रही है। फिल्म में वही बड़ी भव्य इमारतें दिखाई दे रही हैं या ट्रेन की पटरियां दिखाई दे रही हैं। असल में किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एक सुविधा होती है जिसे क्रोमा कहा जाता है। इसकी खूबी ये होती है कि ये किसी भी वीडियो से हरे रंग और आसमानी नीले रंग पूरी तरह हटाकर पारदर्शी कर देता है। यानी अगर आप हरे रंग का कपड़े पहनकर कोई वीडियो शूट करा लें और बाद में चाहे कि आपके शरीर पर कोई कपड़ा ना दिखे, तो क्रोमा के जरिए ऐसा किया जा सकता है। लेकिन कपड़े हटने पर वह जगह पारदर्शी हो जाएगी। अगर उसी वक्त आप एक अन्य वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर ले जाएं, तो दूसरे उन पारदर्शी जगहों पर दूसरे वीडियो की झलकियां दिखने लगती हैं। इसके आसान प्रयोग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी न्यूज चैनल पर बाढ़ पर कोई विशेष खबर चलानी होती है तो एक एहसास के लिए न्यूज एंकर के पीछे बाढ़ का दृश्य दिखाया जाता है, मानो न्यूज एंकर बाढ़ के बीचों बीच खड़े होकर समाचार पढ़ रहा हो। ठीक इसी तरह VFX है। असल में VFX का मतलब होता है विजुअल इफेक्ट्स। यह वीडियो तमाम तरह के प्रभाव डालने की एक पूरी लैब होती है। इसे आप किसी भौतिकी या रसायनी लैब की तरह समझ सकते हैं। जैसे किसी रसायन लैब में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर हम कोई नया पदार्थ बना सकते हैं। ठीक उसी तरह VFX लैब में हम कई तरह के वीडियोस को मिलाकर एक नए तरह का वीडियो बनाते हैं। अब मसला ये है कि इसके आने के बाद सिनेमा का नुकसान हुआ है या फायदा। अगर आपके जहन में 1980 के दशक तक की फिल्मों की यादें ताजा हो तो आपको झट से ख्याल आ जाएगा कि पहले फिल्मों में युद्ध आदि के दृश्य कितने नकली जान पड़ते थे। इसको आसानी से समझाने के लिए आप रामानंद सागर के रामायण के दृश्य को याद कर सकते हैं, जिनमें युद्ध के दौरान दोनों सेनाएं एक नियत दूरी पर खड़ी हो जाया करती थी और दोनों ओर के योद्धाओं में हवाई मार्ग से युद्ध हुआ करते थे। इसमें दिखाते थे कि एक तीर भगवान राम ने छोड़ा और दूसरी तीर रावण ने छोड़ा। उसके बाद दोनों तीर आसमान में जाकर टकराते हैं, वहीं ध्वस्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि रावण या अन्य राक्षसों को मारने के लिए भी तीर हवा में उछाल दिए जाते थे, जो जाकर राक्षसों को लग जाया करती थी और उनकी मौत हो जाया करती थी। ऐसा इसलिए होता क्योंकि तब ना तो क्रोमा था कि युद्ध का भव्य मैदान दिखा दिया जाए, ना तो VFX था जिससे 10 आदमी की सेना को 100 आदमी की सेना दिखा दिया जाए। क्रोमा तकनीक भारत में आने के बाद इसका सबसे ज्यादा प्रभाव धारावाहिक अलिफ लैला पर पड़ा। बॉलीवुड में भी उन्हीं के देखा देखी नए नए चलन शुरू हो रहे हैं। अगली स्लाइड में जानिए ये तकनीक आने के बाद फिल्मकारों ने इसका कैसा इस्तेमाल किया। अभिनेता के लिहाज से कुछ समय पहले तक कठिन दृश्यों के दौरान अभिनेताओं की जान जाने तक की नौबत आ जाती थी या फिर वे सीन में पूरी तरह से अपना प्रभाव खो बैठते थे। बॉडी डबल का प्रयोग भी कठिन था, लोगों को पता चल जाता था कि किस दृश्य में नकलीपन है, लेकिन क्रोमा VFX ने उनका काम आसान कर दिया है। दर्शकों के लिहाज से इस तकनीक के आने से दर्शकों को रोमांचकारी सीन देखने को मिल जाते हैं। कुछ समय पहले तक कई दृश्य बेहद नकली जान पड़ते थे, लेकिन क्रोमा VFX के जरिए उन्हें वास्तविकता के करीब ले जाया करते हैं, रोमांच पैदा करता है। निर्माता के लिहाज से VFX क्रोमा का सबसे ज्यादा लाभ निर्माताओं को हुआ है। फिल्म की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए जहां पहले करोड़ों खर्च करने पड़ते थे, वहीं आज कुछ तकनीकी चीजों पर कुछ लाख लगाकर वही दृश्य तैयार कर लिए जाते हैं। इससे निर्माताओं का खूब पैसा बचता है। इन सभी फायदों के बीच एक अहम कड़ी ये है कि VFX क्रोमा पर फिल्मकारों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। वे पैसे बचाने के चक्कर में उन दृश्यों को फिल्माने के लिए भी इस तकनीक का प्रयोग कर रही हैं, जिसे बेहद आसानी से बिना तकनीक के फिल्माया जा सकता है।
हिंदी सिनेमा के इतिहास में वास्तविक चीजों का अपना महत्व है। हिंदी सिनेमा की 2 ऐतिहासिक फिल्में शोले और लगान बिना किसी क्रोमा और वीएफएक्स के शूट की गई थी। वैसा किसी क्रोमा वीएफएक्स वाली फिल्म प्रभाव अभी तक नहीं छोड़ पाई है। अगर इस तकनीक पर निर्माता आश्रित रहे तो जल्द ही सिनेमा में काफी नकलीपन बढ़ जाएगा। वैसे दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि फिल्मों का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ना कि वीएफएक्स का, फिर ऐसी चीजों का जो उन्हें फ्लॉप बनाती है। कंटेंट अच्छा होगा तो फिर खुद ब खुद फिल्म अच्छी हो जाएगी और ना लोग उसके कलेक्टर पर सवाल उठाएंगे और ना ही वीएफएक्स पर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।